नमस्ते। पिछले हिस्सों में हमने ये तो समझ लिया कि भाई शेयर क्या होता है और शेयर बाजार क्या होता है, पर जानते हैं हर खेल की तरह इसके भी अपने खिलाड़ी हैं, अपने नियम हैं। और शेयर बाजार के खेल में तो कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनके बिना सच कहूं तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए आज इन्हीं खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खेल के खिलाड़ी हैं कौन और इसके नियम क्या हैं, है ना? चलिए अब देर किस बात की, सीधा मैदान में उतरते हैं और एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं बाजार के सबसे बड़े बॉस से, जो इस खेल के अंपायर हैं या आप कह सकते हैं कि पुलिस वाले हैं। इनका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो शेयर बाजार के सारे नियम कानून बनाती है, और सिर्फ बनाती नहीं, इस बात का भी पूरा ध्यान रखती है कि हर कोई उन नियमों को माने। पर एक मिनट, हमें सेबी की जरूरत ही क्यों है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है पर कोई एम्पायर ही नहीं है। क्या होगा? हर कोई बेईमानी करेगा, चीटिंग करेगा, खेल तो होगा ही नहीं, बस लड़ाई झगड़ा होगा। बिल्कुल, शेयर बाजार भी ठीक वैसा ही बन सकता है अगर कोई नियम बनाने वाला ना हो। तो सेबी का काम आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एक अंपायर जैसा ही है। ये इस बात पर नजर रखता है कि कंपनियां कोई फ्रॉड ना करें। ये ब्रोकर्स की हर एक हरकत को मॉनिटर करता है, और सबसे जरूरी बात, ये हम जैसे छोटे यानी रिटेल निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। मतलब ये हमारे लिए है। तो सीधी सी बात है, अगर आज शेयर बाजार में हमारा पैसा सेफ है तो उसका पूरा क्रेडिट सेबी के सख्त नियमों को ही जाता है। ये बाजार का असली प्रोटेक्टर है, असली रक्षक। ठीक है, तो सेबी तो हो गया अंपायर, वो तो रूल्स देखेगा, लेकिन हम जैसे खिलाड़ी मैदान में एंट्री कैसे लेंगे? यहीं पर एंट्री होती है स्टॉक ब्रोकर्स की। ये वो हैं जो बाजार तक पहुंचने का हमारा रास्ता है। देखिए, बात यह है कि कोई भी सीधे सीधे बीएसई या एनएसई के ऑफिस जाके शेयर नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं होता। बाजार तक पहुंचने के लिए एक बिचौलिए की, मतलब एक मिडलमैन की जरूरत होती है, और इसी बिचौलिए को हम ब्रोकर कहते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? ब्रोकर फोन पर ऑर्डर लेते थे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। आज ये जो ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ऐप्स हैं ना, असल में यही हमारे नए डिजिटल ब्रोकर्स हैं। और इनका काम करने का तरीका, अरे बहुत ही सिंपल है। आपने ऐप पर बाय का बटन दबाया, ब्रोकर ने आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को भेजा, एक्सचेंज ने खरीद पूरी की, और बस शेयर सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। इतना ही है। और हाँ, ये डीमैट अकाउंट क्या है? कुछ नहीं, बस एक डिजिटल लॉकर समझिए, जहां हमारे खरीदे हुए सारे शेयर्स एकदम सेफ रखे जाते हैं। चलिए अब आते हैं आज के सबसे मजेदार और मैं कहूंगी सबसे जरूरी सवाल पर। यह वो स्ट्रैटेजी है जो हर खिलाड़ी को चुननी पड़ती है कि भाई उन्हें टेस्ट मैच खेलना है या T20। मेरा मतलब है उन्हें इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग। तो पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग जानते हैं, बिल्कुल एक टेस्ट मैच की तरह है। लंबी पारी, आराम से, सब्र के साथ। इसके पीछे की सोच को इस कहावत से समझिए कि जैसे आज आपने एक आम का बीज बोया और सालों साल इंतजार किया, फिर वो पेड़ आपको जीवन भर मीठे फल देता है। ये है इन्वेस्टिंग। और दूसरी तरफ है ट्रेडिंग। ये है T20 मैच, फटाफट चौके छक्के, मतलब जल्दी से रन बनाना। इसे एक सब्जी वाले की तरह सोचिए। वो सुबह मंडी से आलू खरीदता है और शाम तक थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बेच देता है। वो 10 साल तक आलू के बड़े होने का इंतजार थोड़ी करेगा। बस यही ट्रेडिंग है। तो फर्क अब आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा। इन्वेस्टिंग क्या है? एक टेस्ट मैच, लंबा खेल जिसका असली मकसद है वेल्थ बनाना। और ट्रेडिंग वो है T20 मैच, छोटा और तेज खेल जिसका मकसद है रोज की इनकम बनाना। एक में आप कंपनी के साथ साथ ग्रो करते हैं और दूसरे में सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से पैसा कमाते हैं। तो ठीक है, हमने खिलाड़ियों को समझ लिया, खेल के स्टाइल को भी समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि जो लोग नए हैं उनके लिए सही गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी इस खेल में नए हैं उनके लिए सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। पहले एक इन्वेस्टर बनिए, मतलब पहले टेस्ट मैच खेलना सीखिए। आराम से पिच को समझिए, बाजार को समझिए, कंपनियों को परखिए, और जब आप इस खेल में माहिर हो जाएं, तब T20 यानी ट्रेडिंग के बारे में सोचिएगा। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को फटाफट समेट लेते हैं। 4 बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, सेबी हमारा प्रोटेक्टर है।
दूसरी, ब्रोकर बाजार तक पहुंचने का रास्ता है। तीसरी, इन्वेस्टिंग है लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए। और चौथी, ट्रेडिंग है छोटी अवधि में इनकम कमाने के लिए। तो अब सवाल सीधा आपके लिए है, जब आप इस मैदान में उतरेंगे तो आपका पहला मैच कौन सा होगा, टेस्ट या T20? सोचिएगा जरूर।